झारखंड के मधुपुर महामुकाबले का फैसला आखिरकार आ ही गया और जनता ने फैसला सुना दिया। जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन के पक्ष में मधुपुर में उपचुनाव की मतगणना के दौरान कांटे का मुकाबला देखा गया और आखिरकार आखिरी राउंड तक हार जीत का फैसला हो गया। पूरे 24 राउंड की गिनती चली। जेएमएम उम्मीदवार हफीजुल हसन ने बीजेपी कैंडिडेट गंगा नारायण सिंह को करीब 5000 के वोटों के अंतर से पराजित किया। बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण को 1,05,491 मत पड़े, जबकि जेएमएम कैंडिडेट हफीजुल हसन को कुल 1,10,783 मत प्राप्त हुआ। इधर इस उपचुनाव में नोटा को 5,121 वोट मिले। आपको बता दें कि मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, जिसमें 17 अप्रैल को 71.60% वोटिंग हुई थी। बेरमो, दुमका और फिर मधुपुर के उपचुनाव में जीत के बाद एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार ने विपक्षियों के मुंह बंद कर दिए हैं। इस जीत से जहां सत्ताधारी दलों में उत्साह है, तो वहीं सरकार इसे अपनी नीतियों की सफलता मान रही है। उपचुनाव में जेएमएम की हैट्रिक, बेरमो, दुमका और मधुपुर की बाजी। मधुपुर की जीत से जेएमएम में जश्न। मधुपुर की महाभारत में जीत के साथ ही जेएमएम ने नई सरकार के गठन के बाद उपचुनाव में जीत की हैट्रिक बना ली है और अपने कैबिनेट के मंत्री और मधुपुर के जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन की जीत के बाद मीडिया के सामने आए सीएम हेमंत सोरेन के बयानों से यह साफ हो गया कि सरकार इस जीत को अपनी योजनाओं और जनता का सरकार पर बढ़े हुए भरोसे के रूप में देख रही है। एक लंबे इंतजार के बाद अंतोगत्वा झारखंड का उपचुनाव, मधुपुर विधानसभा का परिणाम आ ही गया और इसमें यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उतारा गया प्रत्याशी हफीजुल हसन जी की जीत हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम मैं मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी सरकार के मंत्री की जीत की बधाई देने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल की शानदार जीत के लिए टीएमसी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी बधाई दी। इसी के साथ ही देश में कई राज्यों में चुनाव हुआ। उसमें से प्रमुख रहे पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी चर्चा में रहा है, सुर्खियों में रहा है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से ममता दीदी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हालांकि मधुपुर उपचुनाव में जीत हार का फासला काफी कम रहा और अंतिम राउंड की गिनती तक आंकड़ों का गणित ऊपर नीचे होते रहा। वहीं अपनी पार्टी की जीत से गदगद जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर तंज कसा। मैं तो आज पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, मोदी जी, बताइए ना वैक्सीन कब मिलेगा हमको। आप तो कहते थे 2 मई दीदी गई, अमित शाह जी 2 मई दीदी रह गई। लोगों के अरमान आपके सरकार में खत्म हो गई। हम लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे, मधुपुर की पूरी जनता को, मतदाताओं को, अपने राज्य के सभी नागरिकों को कि इस जीत को उन्होंने दिलाया।
लोगों की शुभकामना रही गठबंधन सरकार की ओर। मधुपुर की महाभारत में जहां एक और विपक्ष ने एड़ी चोटी का दम लगा रखा था, वहीं ये उपचुनाव सरकार के लिए भी शाख का प्रश्न बन गया था, क्योंकि यहां सत्ताधारी दल अपने प्रत्याशी को जीत से पहले ही मंत्री पद से नवाज चुकी थी, जिसे बचाए रखना भी जरूरी था। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची।